बोलवा के बिहारी लाल की जय। पिछले सत्र में हमने अधिक मास के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत ही बताया था कि दान भी इस महीने में अति महत्वपूर्ण है। जो दान करता है उसको अधिक अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दान से हमें क्या क्या, भगवान के तो एक क्षण के सानिध्य से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति सोचते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलता है, हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलता है। एक एक क्षण आपका भगवान के पुण्य की ओर जो जाता है उससे आपका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही कलयुग में एक परिवार था। उस परिवार में हर व्यक्ति यही सोचता था। सब लोग एक दूसरे से कहते थे कि पुण्य मत करो, धार्मिक क्षेत्र में मत जाना। अगर उस क्षेत्र में जितनी देर उस क्षेत्र में आप अपना समय व्यर्थ करोगे, समय बर्बाद करोगे, तो उतनी देर अपने किसी जो आपका व्यापार है उसमें लगाओ। अपने बच्चों को यही शिक्षा देते थे बार बार। तो उनके जो बच्चे थे वो यही सोचते थे कि हमें धार्मिक क्षेत्र में नहीं जाना, हमें किसी मंदिर में नहीं जाना, हमें किसी सत्संग में नहीं जाना, हमें किसी संत जन के पास नहीं जाना, हमें अपने गुरुजन के पास नहीं जाना, किसी भी धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं जाना, क्योंकि उसमें तो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। एक बार उसी परिवार का एक लड़का था, तो वो चोरी किया करते थे। तो एक राजमहल में जाके उसने चोरी कर ली। जैसे ही चोरी कर ली, राज दरबार के किसी सिपाही ने उसको देख लिया, और देख लिया तो उसके पीछे भागने लगे। जैसे ही पीछे भागने लगे तो भागते 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 कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक संत भागवत कथा कर रहे थे, कुछ सत्संग श्रवण करा रहे थे भक्तों को। लेकिन तुरंत उसे याद आया कि मुझे सत्संग में नहीं जाना है, सत्संग में जाने से मेरे परिवार वालों ने मुझे मना किया है। और जैसे ही उसके दिमाग में आया, लेकिन सोचने लगा कि मेरे पीछे सिपाही पड़े हैं, अगर मैं इस सत्संग में नहीं जाऊंगा तो आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोच के उसने सोचा कुछ क्षण मैं अपने कान में उंगली लगाकर यहाँ पे बैठ जाऊंगा, सत्संग सुनूंगा नहीं, बस ऐसे ही बैठ जाऊंगा। और जैसे ही जाकर वो वहाँ पर बैठा, अपने कान में उंगली लगाने लगा, तो संत उस समय यह प्रसंग कह रहे थे कि जो भगवान परमात्मा होते हैं उनकी कोई परछाई नहीं होती। हम जब धूप में या किसी रात्रि काल में जब चलते हैं तो हमारे पीछे हमारी परछाई चलती है। मनुष्य होते हैं उसकी परछाई, लेकिन जो भगवान होते हैं उनकी कोई परछाई नहीं होती। इतना सुन के तुरंत उसने कान में उंगली लगा ली, और थोड़ी देर में ही जैसे ही वो बाहर निकला तो सिपाही वहीं पर खड़े थे और उसको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया, पकड़ के ले गए राज दरबार में। राज दरबार में जाकर उससे पूछा गया कि तुमने जो चोरी की है वो धन कहाँ है। तो उसने नहीं बताया। वो बोला कि मैंने ये चोरी की ही नहीं। बार बार यही कहता है, राजमहल में सबके सामने कहने लगा मैंने ये चोरी नहीं की। ऐसा कह के वो नकारने लगा। तो उसको राजा ने बोला, राजा का आदेश हुआ कि इसको कारागार में डाल दो। जब कारागार में डाल दिया, अब जो वहाँ के मंत्रीगण थे वो सोचने लगे कि इससे कैसे पूछा जाए कि यह बता दे कि इसने चोरी की है, लेकिन वो बताने के लिए राजी ही नहीं था। अब मंत्रीगण सोच के उन्होंने एक योजना बनाई। बोले एक छोटी सी बच्ची को देवी स्वरूप बनाकर देवी के रूप में उसके पास भेजेंगे और कहेंगे अगर आपने चोरी की है तो आप बता दो। ऐसा सोच के वो डर के बता देगा। और जैसे ही ऐसी योजना बना के जैसे ही रात्रि काल हुई तो तुरंत एक बच्ची को देवी स्वरूप में सजाया और उस व्यक्ति के पास कारागार में ले जाकर समझा कर भेज दिया। और जैसे ही कारागार में वो बच्ची छोटी सी गई, जाकर वहाँ पर उनको आशीर्वाद देने लगी। वो व्यक्ति उस बच्ची की तरफ देखकर प्रणाम किया, बोले देवी प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया बोले वो चोरी तुमने की है तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तुम हमेशा दुख में ही रहोगे।
ऐसा सोचकर वो व्यक्ति पहले घबराया, और जैसे ही घबराया तो कुछ तत्क्षण ही उसे याद आया कि मैंने सत्संग में यह सुना था कि देवी देवताओं की कभी भी परछाई नहीं होती। तुरंत उसका दिमाग दौड़ा और तुरंत वो बच्ची को देखने लगा। जैसे ही बच्ची को देखा, वो तो बच्ची थी, तुरंत उसकी परछाई और उसका दिमाग घूमा, और दिमाग घूमते ही तुरंत प्रणाम करके बोला, देवी जी, देवी देवता तो सब कुछ जानते हैं, हे देवी मैंने कोई चोरी नहीं की। और ऐसा बखान करते ही वहाँ पर मंत्री आए और दरबार लगा। दरबार में उसको कह दिया कि इसने चोरी नहीं की, और जैसे ही घोषणा करके उसे भेज दिया। राजमहल से बाहर निकलते ही वो सोचने लगा कि सच में जो सत्संग होता है, पूजा पाठ होते हैं, कीर्तन होते हैं, जो भगवान के यज्ञ आदि होते हैं, उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। आज उसी सत्संग के क्षण ने मेरा जीवन बचा लिया। अगर मैं जीवन पर्यंत भगवान की पूजा करता तो मेरा जीवन कितना धन्य हो जाता। तो एक क्षण भी भगवान के सानिध्य में अगर आप रहते हो तो आपका क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपका सार्थक ही होगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाने की ओर मार्ग दिखाएगा। तो आप जब भी सत्संग में जाते हो तो उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। बोलो पुरुषोत्तम मां की जय।